Hello everyone, welcome in the standard 8 geography. Dear students, today we are going to discuss about our new lesson population. Previous lesson land use ये हमने देखा है. आज हम देखने जाएंगे population. What is mean by population? जिसे हम लोक संख्या कहते हैं, बराबर है. So लोक संख्या क्या है, उसके कैसी ग्रोथ होती है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है पॉपुलेशन का, एरिया वाइज जोग्राफिकल पॉपुलेशन कैसी है वो भी हम इसमें देखेंगे. फाइंड आउट ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर डे. एक डे की एक इन्फॉर्मेशन जानकारी हमें लेनी है, तो देखेंगे कि हमारे क्लास के बारे में. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आउट ऑफ टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज़ एंड हाउ मेनी गर्ल्स. कितने गर्ल्स है कितने बॉयज़ है, क्लास तो है पर उसमें भी गर्ल्स कितने हैं बॉयज़ कितने हैं. हाउ मेनी आर अब्सेंट कितने हैं. व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है. ये सारी बातें जान लेनी है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर स्कूल. अब क्लास के तो गर्ल्स बॉयज़ अलग रहते हैं, पर टोटल स्कूल के जितने भी क्लास है 1 to 10 तक, 5 to 10 तक, तो सारे गर्ल्स कितनी हैं बॉयज़ कितनी हैं ये भी हमें फाइंड आउट करना है. विच क्लास हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट. कौन से क्लास जो क्लास ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है. विच क्लास हैज़ द मोस्ट absentees. और ऐसा कौन सा क्लास है कि जिसमें ज़्यादातर पर बच्चे absent रहते थे. सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इन द अबव एक्सरसाइज you obtain information about the strength of student in your school. In a similar manner, information can be obtained about the population of a village, taluka, district, state, nation and world. तो जिस तरह हमने स्कूल की इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक उसी तरह हमें इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारे गांव की कितनी है, तालुका की कितनी है, डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड, सारी जानकारी हम कलेक्ट कर सकते हैं. वाइल ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर एज एंड सेक्स रेशो लिटरेसी. एज एंड सेक्स रेशो क्या है, कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, कितने साक्षर है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन. आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. बाय स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव टू बी कंसिडर्ड. पॉपुलेशन के बारे में जब हम जानकारी लेना चाहेंगे तो ये जो पॉइंट्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है. तो इस पॉइंट के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सी रीजन की पॉपुलेशन कैसी है. कैन यू टेल. देखो यहाँ पर एक बॉक्स दे वाला है कि पर्टिकुलर्स टोटल पॉपुलेशन इन 2016 चेंज ACT BCT. ACT की 1 लाख है तो 1,10,000 BCT की है, 10 से ज़्यादा है. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ज़्यादा है, बराबर है, चेंज प्लस. ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉक्स के आधार पर विच सिटी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड. न्यूली बॉर्न चाइल्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न. अब यहाँ पर BCT के ज़्यादा है. समझ में आ रहा है. ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस के आंसर हम इस बॉक्स को देखकर कलेक्ट कर सकते हैं. तो इजी है, आप देखकर आप सॉल्व कर सकते हो. तो हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ जाएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है. देखो, फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज, ये जो अभी तक हमने देखा उसके आधार पर इट कैन बी सीन दैट देयर इज़ अ कांस्टेंट चेंज इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ रीजन. चेंज होते रहते हैं पॉपुलेशन, कोई मरता है तो कोई किसी की बर्थ होती है, बराबर है. समटाइम्स देयर इज़ अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड अदर टाइम देयर इज़ एन इंक्रीज. दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब ये बढ़ना कम होना, पॉपुलेशन का बढ़ना कम होना, ये नीचे दिए वाले पॉइंट्स पे डिपेंड होता है. बर्थ रेट, कौन से एरिया का कितना बर्थ रेट है. ठीक है, तो कैसे द नंबर ऑफ live births per 1,000 people in a year shows the birth rate. एक साल में the number of live births per 1,000 people, 1,000 लोगों के पीछे कितना बर्थ हो रहा है, ये इसका रेट हमें पता चलता है. डेथ रेट,
द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, तो डेथ रेट निकालना है तो 1000 लोगों के पीछे साल में कितने लोग मर रहे हैं, बराबर है। बर्थ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और डेथ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, तो एक साल में 1000 लोगों के पीछे कितने लोग मर रहे या फिर पैदा हो रहे, तो ये इसके आधार पर ये रेट निकाला जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, लोगों की लाइफ स्पैन कितना है, कितने, अब लगभग 70 उम्र जब होती है तो ये हमारा लाइफ स्पैन है कि 70 ईयर्स तक हम जिंदा रहते हैं, कोई 60 कोई 65, तो ये पर जनरली 70 ईयर्स हम पकड़ कर चलेंगे। माइग्रेशन, एक एरिया है तो इस एरिया में 1000 लोग हैं तो वहाँ से माइग्रेट कितने हो रहे हैं, बराबर है। बाहर से कितने आ रहे हैं, यहाँ से जा कितने रहे हैं, 1000 के ऊपर आ रहा है क्या नंबर, तो ये सारी बातें भी हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर ये ग्रोथ डिपेंड होती है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। रीजन फ्रॉम आउटसाइड फॉर रेसिडेंट इट इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन, अभी मैंने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इसको माइग्रेशन कहते हैं, तो दूसरी जगह पे यहाँ पे भी जो आते हैं स्थलांतरित जिसे बोलते हैं हम। एंड व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ रीजन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इट इज़ कॉल्ड आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन यानी जो परमानेंटली एक गांव छोड़ के दूसरे गांव को जाते हैं तो उसको आउट माइग्रेशन कहा जाता है। ऑल द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन growth. The difference between the birth rate and the death rate is clearly responsible for the natural changes in population. Similarly, migration is an individual or a group constantly results in the change of population. ये हमेशा चेंज ही होता रहता है कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है बर्थ रेट का एंड डेथ रेट का, तो ये नेचुरल चेंज है। ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि किसी की बर्थ कब होगी और किसी की डेथ कब हो सकती है, बराबर है। तो ये पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ जो है इसके आधार पर ये डिपेंड है। ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट प्रोपोर्शन। अ कंट्रोल पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। तो हमारे हाथ में है पॉपुलेशन को बढ़ाना या फिर कम, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑलरेडी है बर्थ हुए वाले तो उनको वो कम नहीं हो सकता, पर हमारे हाथ में आगे जो है, क्योंकि हर एक कंट्री की जो डेवलपमेंट रहती है तो वो पॉपुलेशन के आधार पर डिपेंड रहती है। जहाँ पे जितना पॉपुलेशन होगा उतनी ही फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, बराबर है। तो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली उस रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, इसका रिमेनिंग पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।